नमस्कार सभी दर्शकों को और इस वेद गंगा चैनल पर आप सबका स्वागत करते हैं। और हमारे साथ में जुड़े हैं मुंबई से आचार्य हरिओम जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर और सभी दर्शकों का भी स्वागत है। और आपसे निवेदन करते हैं कि इस कार्य को बढ़ावा देने के लिए आप लोग भी इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें और ज्ञान की बातें समाज तक पहुंचाने में प्रोत्साहन मिले। तो आपका आचार्य जी इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गौरख शास्त्री जी। ये आप एक बहुत सुंदर प्रयास वेद गंगा के माध्यम से कर रहे हैं। नए नए विचार लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसके लिए सभी वेद गंगा के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धर्म ग्रंथ कौन सा है? कुछ लोग वेद को धर्म ग्रंथ मानते हैं, कुछ लोग गीता को धर्म ग्रंथ मानते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार धर्म ग्रंथ किसको मानना चाहिए हमें? गौरख जी, ये आपने बहुत सुंदर बात पूछी है और आज के समय में आवश्यकता है दुनिया के लोगों को ये बताने की जो हमारी हिंदू संस्कृति है उसका मूल ग्रंथ कौन सा है जिसे हम धर्म ग्रंथ माने। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि गीता धर्म ग्रंथ है। यदि गीता धर्म ग्रंथ है तो भगवान कृष्ण से पहले कौन से ग्रंथ का अनुकरण करते हुए लोग चल रहे थे? सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जो है विश्व के अंदर ऋग्वेद को माना जाता है। वेद हमारे सबसे प्राचीनतम ग्रंथ हैं और गीता को भी हमारी हिंदू संस्कृति में बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने वेदों का अध्ययन किया था और जिस समय अर्जुन हताश और उदास होकर दोनों सेनाओं के बीच अपने रथ को ले जाकर खड़ा किया और मोह से ग्रसित होकर उनके हाथ से गांडीव छूट गया, क्योंकि जिन परिवार के लोगों ने उन्हें गोद में खिलाया था, जिनकी उंगली को पकड़कर चलना सीखा था, जिनके साथ उठना और बैठना था, क्या आज मुझे उन पर ही धनुष बाण चलाने होंगे? ये भाव आते ही मोह ग्रसित होकर वो जमीन पर बैठ गए। उस समय भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर पहला कोई मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं तो भगवान कृष्ण रहे हैं, जिन्होंने उस समय गीता के विशुद्ध ज्ञान को देकर युद्ध के मैदान में अर्जुन को फिर से खड़ा कर दिया। कहने का अर्थ, गीता जो है, जो भगवान कृष्ण ने वेद पढ़े थे, उन वेदों में यजुर्वेद के 40वें अध्याय के कुछ मंत्रों की व्याख्या थी, जिसे उन्होंने समझाने के लिए अर्जुन के सामने रखी थी। कर्म के महत्व को और कर्म कैसे करने चाहिए, किस भावना से करने चाहिए, उन सारी चीज़ों की व्याख्या गीता के अंदर है। हमारे हिंदू समाज का ये दुर्भाग्य है कि जब किसी की मृत्यु होती है तभी लोग गीता का पाठ करते हैं। वास्तविकता में गीता को रोज पढ़ना चाहिए। गीता जो पढ़ेगा वो निश्चित रूप से संसार में रहते हुए बंधनों से मुक्त होने में सफल होता है। कर्म कैसे करने हैं, कौन से कर्म सात्विक कर्म हैं, कौन से कर्म राजसिक कर्म हैं और कौन से कर्म तामसिक कर्म होते हैं, कर्मों की यदि विशद व्याख्या आपको देखनी है तो आप गीता के अंदर देख सकते हैं। तो गीता हमारा धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन हमारा जो मूल ग्रंथ है वो वेद ही है। हम अपने धर्म ग्रंथ मूल रूप से वेद को ही मानते हैं। वेद में तो बहुत सारे मंत्र हैं, तो उसमें मंत्रों का अर्थ आज के समय में समझना भी बहुत कठिन है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि उतना सारा ग्रंथ तो हम लोग पढ़ नहीं सकते, तो उसके लिए कुछ ऐसा माध्यम जिससे कुछ हम समझ आए कि वेद ग्रंथ में क्या अर्थ है। देखिए, वेद थोड़ा जटिल है, उनमें कोई कहानी नहीं है, कोई कविताएं नहीं हैं। वेद शिक्षाएं हैं और जो पूरे मानव मात्र के लिए दी गई हैं। वो न किसी हिंदू के लिए है, न मुस्लिम के लिए, न ईसाई के लिए, न क्रिश्चियन के लिए। पूरे मानव मात्र के जीवन को सुंदर बनाने की जो शिक्षाएं हैं, जो कर्तव्य हैं, वो वेदों के अंदर निहित हैं।
तो वेदों के ज्ञान को ही उपनिषदों में ऋषियों ने सरलीकरण करके उपनिषदों के माध्यम से लोगों को दिया है। दर्शनों के माध्यम से ऋषियों ने दर्शन बनाए, उन दर्शनों के माध्यम से उसी ज्ञान को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है। तो यदि वेद पढ़ने में थोड़ी सी भी कठिनाई आती है तो आप उपनिषद पढ़ें। 11 उपनिषद हैं जिन्हें वैदिक मान्यता प्राप्त है। उन उपनिषदों का अध्ययन करें जिसमें कहानियों के माध्यम से वेद की बातों को प्रमाणित किया गया है। तो धीरे धीरे उपनिषद दर्शन आदि का अध्ययन करने के बाद फिर आप वेद को पढ़ने का प्रयत्न करेंगे तो वेद को पढ़ने में आपकी रुचि भी होगी और वेद आपको सुंदर भी लगेंगे। हाँ वही, क्योंकि एक अपना जो ग्रंथ है संस्कार विधि, उसमें तो सारे वेद के ही मंत्र आए हुए हैं, तो वो भी एक माध्यम हो सकता है धीरे धीरे वेद के मंत्रों के अर्थों को समझने का, सीखने का। हाँ, यजुर्वेद के बहुत सारे मंत्र कहते हैं कि 4 वेद होते हैं। पहला वेद ऋग्वेद है, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। और ऋग्वेद के अंदर ज्ञान सब्जेक्ट है उसका, ज्ञान की बातें ऋग्वेद में कही गई हैं। यजुर्वेद में कर्म की प्रधानता, कर्म के विषय में बतलाया है। सामवेद में उपासना और अथर्ववेद में विज्ञान बतलाया है। तो कहा कि ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान, ये 4 सब्जेक्ट 4 वेदों के हैं। तो वेदों को पढ़ने के लिए सबसे पहले उनके सब्जेक्ट को समझने का प्रयत्न करें। संस्कार विधि में कर्म के विषय में कर्मकांड जो 16 संस्कार बतलाए गए हैं, उन संस्कारों को कैसे करना है, उन संस्कारों की विधियां क्या हैं, वो सब बतलाई गई हैं। तो सभी जो भी हमारे प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर हैं जिनमें संस्कृत भाषा के में लिखी हुई हैं, उन सबको पढ़ने का प्रयत्न करना। और संसार में जो कुछ भी अच्छा है, जो कुछ भी आपको सुंदर दिखाई देता है, वो सारी की सारी शिक्षाएं वेदों से ही ली गई हैं। वेद में हर वो बात है जो मानव जीवन के उत्थान में सहयोगी होती है कि आज के समय में जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत ऊंचा हो गया है। इसके कारण जो हमारी प्राचीन संस्कृति है वो कहीं ना कहीं उस चीज़ में कमी आ रही है। जैसे कि शिक्षा के लिए आजकल अपने माँ बाप अपने बच्चों को बाहर के देश में पढ़ने के लिए भेजते हैं और फिर उधर ही पढ़ते हैं और उधर ही जॉब के लिए सब रहते हैं। तो दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि जब माता पिता को वृद्धावस्था में उनकी ज़रूरत होती है तो उस समय वो नहीं आते, ना उनकी तरफ देखते हैं। तो इससे भारत का जो शैक्षणिक स्तर है वो आगे जा रहा है या पीछे आ रहा है? देखिए, बहुत अच्छी बात है। ये आज वर्तमान समय में इस विषय को समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आज हम बच्चों को शिक्षित तो कर रहे हैं लेकिन संस्कारों से दूर करते जा रहे हैं। जिन बच्चों में संस्कार नहीं होंगे उन्हें फिर आप जब शिक्षा देंगे तो वो शिक्षा केवल धन अर्थ को कमाने के लिए होगी, अपने जीवन के सुख और सौभाग्यों को बढ़ाने के लिए होगी। लेकिन जो हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति थी वो शिक्षा के साथ में संस्कार भी दिए जाते थे। वहां बतलाया जाता था धन चाहे कितना ही अधिक क्यों न हो जाए, यदि आपने अपने कर्तव्यों का ठीक तरह से निर्वहन नहीं किया तो वो सारा धन व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन आज हम बच्चों को बचपन से ही स्वार्थी बनाते हैं। कई परिवारों में मैं जाता हूं तो उन सारे परिवारों में एक प्रश्न बहुत कॉमन होता है कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी बात नहीं मानते। तो मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि आपने बच्चों को जो बचपन से सिखाया है बच्चे वैसा ही करते हैं। बच्चों को यदि हमने स्वार्थी बनाया है तो बच्चों का जब तक आपसे स्वार्थ सिद्ध होता रहेगा तब तक बच्चे आपकी बात मानेंगे। जिस दिन उन्हें लगता है कि अब मेरे आप स्वार्थ के अपने हित के लिए नहीं रहे तो वो आपकी बात मानना बंद कर देते हैं। तो हम जब बच्चे छोटे होते हैं तभी कहते हैं कि बेटा लो टॉफी ले लो, इनके पैर छू लो, आपको चॉकलेट देंगे, ये काम कर दो। तो बच्चों को पता है कि जब तक ये मेरे स्वार्थ सिद्ध करते रहेंगे, मुझे कुछ देते रहेंगे, तब तक हम इनकी बात मानेंगे। लेकिन हमारी जो प्राचीन परंपरा थी
उसमें स्वार्थों को महत्व नहीं दिया जाता था। वहां बचपन से ही बच्चों को कर्तव्य बोध कराया जाता था कि आपको अपने माता पिता की सेवा करना, उनका सम्मान करना, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को यदि आप पूर्ण नहीं करेंगे तो परमात्मा आपसे प्रसन्न नहीं होगा। तो वो संस्कार, वो विचार आज धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। इसीलिए मैत्री शरण गुप्त जी जो राष्ट्र कवि रहे, उन्होंने कहा, शिक्षा तुम्हारा नाश हो जो नौकरी के हित बनी। आज के समय में शिक्षा केवल नौकरी के लिए ही उपयोगी रह गई है, उसमें संस्कारों का अभाव होता जा रहा है। अब परिवारों की ये जिम्मेदारी है कि शिक्षा के साथ साथ बच्चों को अच्छे संस्कार देने का प्रयत्न करें। तो ये संस्कार कहाँ से मिल सकते हैं उनको, या किस अध्ययन करने से, या माँ बाप का कौन सा कर्तव्य ऐसा होना चाहिए जिससे कि वो संस्कार उनको बचपन में ही मिले, जिससे कि वो शिक्षा उनके अंदर वो आए, मतलब शिक्षा के साथ साथ में संस्कार आए। प्राचीन जो हमारी परंपरा थी, उस परंपरा में परिवार हमारे बड़े होते थे, दादा दादी, नाना नानी, बहुत बड़ा परिवार होता था। उस समय सुख सुविधाएं उतनी नहीं थी। उस समय दादा